हेलो दोस्तों, आप सभी का जियो साइंस में स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, पिछले हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। आज फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फिजिक्स का क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। यदि आप पिछले लेक्चर को चाहे पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं दिखाओगे तो ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरी आप पढ़कर ही इसको जितना भी थ्योरी करवाया हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होगा समय बहुत कम बचा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ा जाए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल। चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो या दो चार्ज हो, उसके बीच में फोर्स हम लोग पढ़ चुके थे। F बराबर होता था Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब किसका प्रोपोर्शनल होता है फोर्स? फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो 1 बटा आर स्क्वायर होगा। और यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा, तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ वार स्क्वायर होगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आर स्क्वायर नहीं, एक पावर ले जाएंगे तो आर का पावर -2 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चयन कीजिए। तो यहाँ आर के पावर माइनस होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे फोर्स बराबर क्या पढ़े थे? F Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो 1 बटा आर स्क्वायर। 1 बटा आर स्क्वायर का मतलब होता है आर के पावर -2। देखिए आर के पावर -2 कहाँ है? राइट, ऑप्शन नंबर ए गलत है, आर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर लिखा हुआ गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो आर के पावर -2 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो फाई बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, E.A होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, डायमेंशन निकालने का तरीका क्या होता है? पहले ऐसा ही मात्रक निकाल लेते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा कूलम को IT लिखेंगे, और बटा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केजी का हमने क्या लिख लेंगे? एम लिख लेंगे। यहाँ मीटर 1 गो है, यहाँ 2 गो है, तो हो गया 3 गो, तो यहाँ पर LQ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी एस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा माइनस में, तो यहाँ का और जुटेगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ टी बटा में है जो, और आई जो है उसके पावर माइनस में चल जाएगा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है? ML/Q टी के पावर -Q और टी के पावर -1। देखिए पहला ऑप्शन जो है, ध्यान देने वाली, पहला ऑप्शन जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे L स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए L के पावर 3 टी के पावर -3 वाई के पावर -1 है, तो राइट आंसर यही होगा। बाकी का सारा ऑप्शन क्या चाहिए? गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है। आप लोग न्यूमेरिकल रहे या किसी प्रकार क्वेश्चन रहे, यदि आपका थ्योरी कंप्लीटेड है तो जाहिर सी बात है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बना सकते हैं वहाँ पर। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसके माध्यम से आप लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटी 20 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर विल बी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनर्जी बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके थे, E बराबर 1 बटा CV स्क्वायर। देखिए यहाँ पर C का वैल्यू दिया हुआ 20 माइक्रोफैराड, तो 20 माइक्रो को चेंज करेंगे 10 के पावर -3, और उसके बाद दिया हुआ V का वैल्यू दिया हुआ है तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल करने के बाद आएगा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा 10। और ध्यान देने वाली बात है, इसको हल कर रहे हैं तो 10 गुना 10 के पावर -3, और यहाँ 10 के पावर माइनस, यहाँ ऑलरेडी 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 10 के पावर
6 10 के पावर प्लस 6 होगा, घटेगा यहाँ पर 10 के पावर 3 घटकाएगा, एगो जीरो यहाँ जुड़ेगा 10 जो है से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर 4। हल करने के बाद 10 के पावर कितना आएगा 4। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, दो कैपेसिटर के बीच का एनर्जी जो होता है, दो कैपेसिटर के बीच का जो एनर्जी होता है 1/CV² होता है। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बोले हम लोग, बी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए। द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड बाई। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लग रहा हो फोर्स ऐसा ही मात्रक न्यूटन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सेल हमेशा जो मेजरमेंट करता है वो वोल्ट मीटर में करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत है पोटेंशियोमीटर, एमीटर गलत है, वोल्टामीटर गलत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जाए। 5 पढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किरचॉफ्स करेंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स करेंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कह रहा है जो किरचॉफ करेंट रूल है वो किसके प्रिंसिपल पर आधारित है, किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। जो सेकेंड रूल है वो एनर्जी पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मोमेंटम गलत है, ऑप्शन नंबर बी चार्ज गलत है, ऑप्शन नंबर एनर्जी जो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी का जो ऑप्शन है वो चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसको कैरेंट लूप कैरेंट रूल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको जक्सन रूल भी कहता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कौन सा रूल कहते हैं हम लोग, जक्सन रूल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा रूल, जक्सन रूल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर डी का सी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड ऑफ। ध्यान देना, पहला बात कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में मेजर कहता है। ध्यान देने वाली बात ये भी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वैल्यू होते हैं 1.6 10 के पावर -19 जूल। ध्यान देने वाली बात है, जूल। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 10 के पावर -19 जूल होता है। बाकी ये नहीं पूछ रहा हमसे क्वेश्चन, कह रहा किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा क्या चीज में मेजर होता है, तो जूल। जूल का मतलब हुआ यहाँ ध्यान देने वाले एनर्जी, एनर्जी के रूप में है, एनर्जी का ऐसे ही मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वाट, चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, एनर्जी का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और करेंट का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 35 से 35 कवर करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रयास करना होगा, जिससे हमारा 35 से 35 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम का समय एक दिन और बचा हुआ है, 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द वर्किंग ऑफ ए डायनमो इज बेस्ड ऑन। हमेशा वर्किंग जो होता है डायनमो, डायनमो कहने का मतलब हिंदी में इसको जनित्र भी कहा जाता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए पहला ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान देने वाली बात है, हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता है। फिर है इंड्यूस मैग्नेटिज्म पर काम करता है, इंड्यूस करेंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो होती है वो हेनरी होता है। ध्यान दीजिएगा, हेनरी होता है। अब देखिए ये हेनरी ऑप्शन है या नहीं है, तो पहला तो वेबर दिया है, वेबर गलत चीज़ है, ओम रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है। फिर गॉस भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज हेनरी रहेगा। तो हेनरी पर भी ध्यान दीजिएगा, कहीं पर एच भी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हेनरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए को एक्सियल कॉन्टेक्ट कम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। दो लेंस है जो ऐसा कम्बिनेशन किया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है। पहला का दिया हुआ -5 डायोप्टर और दूसरा का दिया हुआ +5 डायोप्टर। पहले तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा कि हल करने के बाद P बराबर आ जाएगा, घटाएंगे 15 में से 5 तो -10 डायोप्टर होगा। और हम लोग 1/F बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, -10 डायोप्टर यहाँ लिख दिया, तो F बराबर हो जाएगा -1/10। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यहाँ कट का जाएगा कितना 10, माइनस में आ गया, तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का।
कह रहा है क्वेश्चन साइलेंडिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड। कह रहा है साइलेंडिकल लेंस जो है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या आता है। तो हम लोग पढ़े थे कि आबिनुक्ता जिसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म किस में लिखा हुआ देखिए, पहला बात मायोपिया जो है, मायोपिया जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस के द्वारा होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा होता है। अस्टिग्मेटिज्म जो है यही साइलेंडिकल लेंस के द्वारा होता है। और प्रेस बायोपिया जो है वो होता है क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्रेस बायोपिया जो होती है वो होता है बाईफोकल लेंस के द्वारा। इसका होता है बाईफोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा। इसका होता है कॉन्वेक्स लेंस और इसका जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। ध्यान देने वाली बात है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, सी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जाए। 11 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द कलर ऑफ ए थीन फिल्म इज ड्यू टू। कलर ऑफ थीन फिल्म किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस। किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण होता है। ध्यान देने वाली बात है, किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस के कारण होता है। इंटरफेरेंस जब रहेगा तो समझ जाइए कलर ऑफ थीन फिल्म इंटरफेरेंस कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या कहता है क्वेश्चन, ब्रेविस्टर लाइज, फिर ब्रेविस्टर ला गया, आई बराबर होता है tan आई पे। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेविस्टर ला याद भी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लेमडा। एनर्जी ऑफ फोटोन का परिभाषा फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। ध्यान दीजिएगा, एच सी बाई लेमडा, नहीं तो एक और होता है एच इंटू एच बराबर एच इंटू न्यू। ध्यान दीजिएगा, एच इंटू न्यू, न्यू का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये दोनों फार्मूला में से कोई फार्मूला नहीं है। पहला नंबर तो गलत है, दूसरा नंबर भी गलत है, तीसरा नंबर भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ देखिए। एच सी ऊपर होना चाहिए, बटा में लेमडा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल कौन कौन होती है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होती है, ये ऑप्शन गलत है। बीटा पार्टिकल पर होता है और प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, सी ऑप्शन गलत। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है, इस पर नेट चार्ज 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कराया द मोजेटरी चार्ज कैरियर इन द एन टाइप। एन टाइप रहेगा तो इसका मतलब नेगेटिव समझिएगा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल गलत है तो इलेक्ट्रॉन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। ये सब ध्यान देने वाली बात। पी टाइप रहेगा तो समझ जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोटॉन। ध्यान देने वाली बात है, बहुत छोटा छोटा चीज़ पर आप लोग को बारीकी से सोचना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा आपका एक ऑब्जेक्टिव निकलता है तो एक पॉकेट में से 1 रुपया आपका क्या हुआ, खत्म हो गया, एक रिजल्ट 1 नंबर गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पढ़ा जाए। 15 क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है। 15 का द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नाइंड गेट। ध्यान दीजिएगा, पहला बात होता है और गेट, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, फिर होता है एंड गेट। ध्यान दीजिएगा, एंड गेट का होता है बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी, और उसके बाद होता है नॉट गेट, उसका होता है ए का वार। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हम लोग को नाइंड गेट का रहा है, नाइंड गेट का सिंबल ये होता है ए डॉट बी होता है, और इस पर वार लगा देंगे तो बन जाएगा नाइंड गेट। एंड गेट का होता है ए डॉट बी, तो नाइंड गेट लगा दे, उस पर वार लगा देंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन वाला, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कि और भी दोस्तों तक आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाए जो उसको सपोर्टेड हो। क्वेश्चन नंबर पढ़ाया जाए 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, एक भी आप क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर 15 का निकालते हैं पहले बाइनरी नंबर में, तो 2 लगाया। ध्यान दीजिएगा, निकालने का तरीका क्या है, यदि आपका शेष बचेगा तो 1 लिखिएगा,
15 को निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 से भागा लगाएं तो 2 सते कितना होता है 14 होता है, 2 सते कितना होता है 14। ध्यान दीजिएगा पहले 14 मतलब कटेगा तो नहीं, तो यहाँ बच गया से 1 7 बच गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई कितना होता है 6, तो यहाँ कटेगा नहीं, बचेगा 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बच गया। फिर लगाएंगे 2 से तो बचेगा 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। अब नीचे चलेंगे 1 1 1 1, तो बचा कितना है 100 111। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो निकालने का तरीका बहुत आसान है, क्लास में भी कराया गया है, आप लोग उस क्लास को अटेम्प्ट किए होंगे ज़रूर, आपको होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एन एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा यदि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहेगा, डेविएशन की बात कहेगा, म्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ डेविएशन बराबर डेल्टा बराबर होता है फार्मूला म्यू -1 इंटू ए, म्यू नहीं रहेगा तो एन रहेगा, एन -1 इंटू ए हम बताए हुए हैं। यदि म्यू नहीं है, म्यू भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, एन भी होता है, तो देखिए एन -1 इंटू ए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, करा 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम आर पैलेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान दीजिएगा इसको क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में, चाहे इसको एक फार्मूला के आधार पर Q/R के फार्मूला के आधार पर एक बार इस चार्ज को ले लीजिएगा, एक बार इस चार्ज को ले लीजिएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हल करने के बाद आएगा ऑप्शन, जो आएगा हल करने के बाद 2.25 जूल आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि विद द साइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में विद द साइन काम किया था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का, द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस होती है वो किसके स्टेबल बताया था, हीलियम, हम लोग को पता है, ठीक है। डबल एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, 2 यहाँ पर 4। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ऑप्शन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विट ऑफ इंटरफेरेंस, ये क्वेश्चन इस साल पूछा हुआ था 2022 में, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा इंटरफेरेंस का जो फ्रिंज डिप्थ होता है वो d λ/d होता है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बीटा बराबर आएगा जो d λ/d प्रूफ करने के लिए आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है, इसको आप प्रूफ एक बार जरूर कर लीजिएगा तब एग्जाम में जाइएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद के साथ आपका आने का संभावना है। देखिए d λ/d है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही d λ/d है। ध्यान दीजिएगा d λ/d है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए में ए है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर होता है, हमेशा ध्यान दीजिए कौन नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का, डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज वाला फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, तो आई का डायमेंशन ए और टी का टी ही रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या कहता है, कह रहा 1 वोल्ट इज इक्वल, वोल्ट का मतलब विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला होता है वर्क बटा आवेश, वर्क बटा 4, तो वर्क का ऐसे मतलब जूल और बटा में क्या होगा कुलाम, ऊपर ले जाएंगे तो जूल प्रति कुलाम। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, बी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, करा एटॉमिक नंबर ऑफ डिक्रीज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द नंबर ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या कहता है कितना एटॉमिक नंबर, तो अल्फा पार्टिकल का हीलियम 2, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 26 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए यूनिट वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट पर मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, तो यहाँ वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग ई बराबर, ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला बता रहे हैं, बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, ये फार्मूला आता है कैसे, भी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में,
होता है क्या, ई इंटू डी। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा वोल्ट पर मीटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। एक होता है वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वोल्ट मीटर नहीं पूछा है, वो यहाँ पूछा क्या, वोल्ट पर मीटर पूछा है, तो इसलिए क्या हमारे राइट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 26 के बाद 27 आएगा। कैथोड रे जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड रे जो होती है हमेशा प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। द सम ऑफ ए कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटी, दो प्लेटों के बीच में जब चार्ज रखा होता है, एक पर प्लस एक पर माइनस, तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 29, द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट वो वैक्यूम में होता है, उसके बाद एयर में। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है एयर दिया हुआ सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया पहले, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए ए भी ऑप्शन, एयर भी दिया हुआ, वैक्यूम भी दिया हुआ, तो सटीक आंसर क्या होगा, सर्टिफाइड आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए गलत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे आपके पास जा रहा है बहुत यूजफुल क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, किलोवाट आवर इज यूनिट, किलोवाट आवर जो होती है वो एनर्जी का होता है, जो हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत, एनर्जी सही, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कहता है, 31 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 2.42, तो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आयरन, आयरन ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 का है, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, 33 से क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ा जाए, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34, क्वेश्चन नंबर 14, सिंबल, सिंबल यहाँ इस प्रकार से छूटा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सिंबल जो इस प्रकार से है ऐसा सिंबल है, आप लोगों को पता है ये सिंबल रिप्रेजेंट विच द गेट, कौन सा करता है, नॉट गेट का सिंबल है। यदि यहाँ लग गया जीरो समझ जाएगा नॉट गेट, ध्यान दीजिएगा नॉट गेट का सिंबल है। एंड गेट का सिंबल जो होती है इस प्रकार से होती है, और गेट का सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा। और नाइन गेट का सिंबल जो होता है कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके और इसमें एक यहाँ शून्य लगा देना है, यही गेट को शून्य कर देंगे, नॉट एंड गेट को हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 34 का, 34 का हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और जवाब दीजिए, हवड़ाने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा था क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसयू, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करा है, हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि एक कूलम बराबर होती है 3 गुना 10 के पावर माइनस 10⁹ ESU। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁹। इसमें गुना कीजिएगा 3 से और इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 4.78 10⁻10। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दीजिए, एक कूलम चार्ज जस्ट लिखे थे, एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁹ देखिए 9, 3 गुना 10⁹, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, द सीक्वेंस ऑफ ए कलर बैंड ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम, 4 जो होती है ये येलो कलर का नंबरिंग है और 7 जो होती है ये वायलेट कलर का है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये 4 जो होता है येलो कलर और वायलेट का होता है 7, और जो 10 के पावर यहाँ किलो लिखा हुआ है 10⁻³ होता है, और 10⁻³ जो होता है वो ऑरेंज का होता है मल्टीपल नंबर। तो देखिए येलो, वायलेट और उसके बाद ऑरेंज सीक्वेंस में कौन सा है, तो पहला तो देखिए यहाँ पर रेड दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 37 का पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 पहला ऑप्शन गलत है, देखिए येलो, वायलेट और ऑरेंज ये सीक्वेंस का चीज़ सही है, राइट आंसर का होगा बी, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत।
ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का पढ़ा जाए। करा था चूज ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कौन फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का। करा द वेव फ्रंट ऑफ ए फोकस ऑफ ए ऑल पॉइंट वेयर द पार्टिकल ऑफ ए वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। बात समझा। इसको सेम फेज होता है तो वेव फ्रंट का होती है, परिभाषा होता है एम्पलीट्यूड गलत, फ्रीक्वेंसी गलत, पीरियड गलत। क्वेश्चन नंबर 40 का पढ़ा जाए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का द बाई कॉन्वेक्स लेंस आर कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज इट ऑब्जेक्ट इज पहले। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हुआ उत्तर लेंस। जब सेंटर लेंस और फोकस के बीच रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेंस बिटवीन द लेंस एंड फोकस। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। क्वेश्चन 41 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्म जो होता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल हुआ था इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। इरेक्ट और नहीं तो अपराइट लिखेगा। अपराइट का मतलब ही होता है सीधा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो होती है वो सिल्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बेस्ट सिल्वर नहीं रहेगा तो कॉपर होती है। ध्यान दीजिए कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, तो बेस्ट सिल्वर होता है। सिल्वर का सिंबल का होता है AG। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन भी दे सिंबल भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का पढ़ा जाए। 43 क्या कहता है, कह रहा है द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। बताया था वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 78.4। ये नहीं तो 80 जरूर रहेगा, तो 80 ऑप्शन नंबर क्या ए। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। क्वेश्चन नंबर 44 का पढ़ा जाए। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड, सी बराबर फॉर्मूला होती है कैपेसिटी नंबर Q बटा V। तो 1 फैराड पूछ रहा है तो 1 कूलम वोल्ट के पावर -1। देखिए ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी 1 कूलम वोल्ट के पावर -1 सही है। 44 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो 48 तक पहुंचने वाले हैं। जो थर्ड सेट का प्रैक्टिस है, तीनों सेट यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए तो कन्फर्म है कि 35 ऑब्जेक्टिव आसानी से आप सोल्यूशन करके आइएगा, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार कंडक्टर। हम बता चुके हैं अभी जस्ट, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 1/CV² होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या क्या कहता है, वेन ए रे ऑफ ए लाइट इंटर्स ए ग्लास अंडरगोज ए चेंज। हमेशा चेंज करता है क्या, वेलोसिटी और वेवलेंथ। वेलोसिटी और वेवलेंथ, पहला दिया हुआ वेवलेंथ गलत, यदि वेलोसिटी सी भी गलत। यहाँ देखिए बोथ दिया हुआ वेलोसिटी एंड यहाँ वेवलेट लिखा गया, यहाँ होगा वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा वेवलेंथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ा जाए। ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है विच ऑफ द करेक्ट रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी रो बराबर फार्मूला निकालना है। रो बराबर क्या होता है, तो R बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ चुका है रो इंटू L बटा ए। तो रो बराबर निकल कर जाएगा R इंटू ए बटा नहीं R इंटू ए बटा एल। देखिए कहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल गया RA बटा एल। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा कराया गया है, आप इस ऑब्जेक्टिव को 1 2 3 जितना बार हो सके देख कर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो बहुत अफसोस आएगा आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के आइएगा फिर पुनः में रिपीटेशन देखिएगा क्वेश्चन की। बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा था तो बहुत अफसोस कीजिएगा। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड। हमेशा याद करिएगा वास्तविक और उल्टा। तो पहला वर्चुअल और ये गलत है, काल्पनिक नहीं होता है। रियल और इन्वर्टेड राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। रियल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, गलत है। और वर्चुअल और इन्वर्टेड ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग थर्ड सेट कंप्लीट होता है, आप लोग
इसको ऑब्जेक्टिव को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैनल को आप जितना जितना ज़्यादा सपोर्ट करें, क्या आने वाला टाइम में और लगातार वीडियो आपकी सपोर्ट की वजह से, मेहनत की वजह से डालते हुए दिखाई देगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।